सो कॉकरोच के सीरीज में अभी हम लोग बात कर रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। यहाँ पे हम लोग दो चीजों को डिस्कस करेंगे। पहला होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड दूसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। टॉपिक एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। एनसीईआरटी में या नीट में जो भी क्वेश्चन आते हैं वैसा ये टॉपिक बेस्ड रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच से। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे याद रखना है, व्हाट इज द और व्हाट आर द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोच। तो हम लोग को ये चीज याद रखना है कि मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स आर द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोच। सो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर पूछा जाए कि विच इज मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोच, तो हम लोग कहेंगे मैल्फिजियन ट्यूब्यूल। ठीक है, वाई मेन? बिकॉज देयर आर फ्यू एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। ठीक है, लाइक fat body, nephrocyte, cuticle, uricose gland. These are accessory or other excretory organ. So first we will discuss Malpighian tubule in detail. Then हम लोग थोड़ा थोड़ा आइडिया लेंगे about fat body, nephrocyte, cuticle and uricose gland. So इस स्लाइड में याद रखना है हम लोगों को कि which is the main excretory organ of cockroach. तो Malpighian tubule, fat body, nephrocyte, cuticle and uricose gland are other excretory organ. So इस स्लाइड में ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप समझते हैं मैल्फिजियन ट्यूब्यूल कैसे काम करता है। नाउ अगर मैल्फिजियन ट्यूब्यूल के बारे में बात किया जाए तो जैसे जब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं कॉकरोच का, तो हम लोग ऐसा कहते हैं कि एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट क्या प्रेजेंट होता है, 100 to 150 नंबर्स ऑफ ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये मिड गट है एंड मिडगट जिसको मेसेंटेरॉन भी कहते हैं, एंड लेट अस सपोज ये हमारा हाइंड गट है। हाइंड गट बिगिंस विद इलियम। ठीक है, तो मिडगट और हाइंड गट के जंक्शन पे ऐसे येलो कलर के, जैसे ये हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे येलो कलर के, एक मिनट, ओके इट इज नॉट विजिबल, सो यहाँ, सो ये येलो कलर के 100 से 150 ऐसे फिलामेंटस स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंड गट। तो ये चीज याद रखेंगे, मैल्फिजियन ट्यूब्यूल कहाँ प्रेजेंट है, तो इट इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट याद रखेंगे इनका नंबर। सेकेंड पॉइंट मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स का 100 to 150 होते हैं। थर्ड पॉइंट याद रखेंगे ये लॉन्ग है, फिलामेंटस है, थ्रेड लाइक है एंड पर्टिकुलरली येलो कलर याद रखेंगे। ठीक है, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, तो नहीं भी याद रखेंगे चलेगा। हाँ, क्या याद रखना है मैल्फिजियन ट्यूब्यूल के बारे में? पहला, कहाँ प्रेजेंट है। दूसरा, कितना नंबर होता है इनका। तीसरा, फिलामेंटस है, येलो कलर है। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग को यहाँ पे याद रखना है, ये वाला लाइन, कि जो मैल्फिजियन ट्यूब्यूल है ना, वो किन से बने हुए हैं। सिंगल लेयर ऑफ ग्लैंड्यूलर सिलिएटेड सेल। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो हम लोगों को याद रखना है कि मैल्फिजियन ट्यूब्यूल किससे लाइंड है, तो ग्लैंड्यूलर सिलिएटेड सेल से लाइंड है। ठीक है, और एक और चीज याद रखेंगे कि ये ट्यूब्यूल क्या करते हैं, इनका जो ब्लड होता है, कॉकरोच का जो ब्लड होता है, उससे जो भी कचरा रहता है, ठीक है, जैसे जिसको हम लोग नाइट्रोजनस वेस्ट कहते हैं, उसको ये अब्सॉर्ब करके एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, सो इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि ये काम ये कैसे करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दिस इज द मैल्फिजियन ट्यूब्यूल विच इज एक्चुअली प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ, दिस इज मिडगट। ओके, ये मिडगट हो गया एंड दिस इज हाइंड गट। इसके जंक्शन पे 100 से 150, दैट इज 100 to 150 येलो कलर के फिलामेंटस स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिनको हम लोग मैल्फिजियन ट्यूब्यूल कहते हैं। एंड अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े कौन से सेल से लाइंड है, दे आर ग्लैंड्यूलर सिलिएटेड सेल्स। ठीक है, ये याद रखते हैं। ओके, अब समझते हैं ये काम कैसे करता है। लेट अस सपोज ये कॉकरोच का बॉडी फ्लूइड है, दैट इज जिसको हम लोग हीमोलिम्फ कह रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज द हीमोलिम्फ ऑफ कॉकरोच। अब इस हीमोलिम्फ में जो कि हम लोग कॉकरोच का जिसको ब्लड भी कहते हैं हीमोलिम्फ, इस ब्लड में क्या प्रेजेंट है, तो इस ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं मैल्फिजियन ट्यूब्यूल, इस नाइट्रोजनस वेस्ट को अब्सॉर्ब करते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे हम देख सकते हैं पोटेशियम यूरेट है, तो मैल्फिजियन ट्यूब्यूल पोटेशियम यूरेट और वाटर को अब्सॉर्ब करते हैं ब्लड से
along with CO2. CO2 को भी ये बॉडी से अब्सॉर्ब करते हैं, तो ये 3 चीजों को अब्सॉर्ब कर रहे हैं, CO2, पोटेशियम यूरेट एंड वाटर। ठीक है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा, इसमें पोटेशियम यूरेट गेट कन्वर्टेड इनटू पोटेशियम बाइकार्बोनेट, यूरिक एसिड, वाटर। अब यहाँ पे जो चीज याद रखना है वो है जो पोटेशियम बाइकार्बोनेट है वो दोबारा से बॉडी में रीअब्सॉर्ब हो जाता है, वाटर भी दोबारा से रीअब्सॉर्ब हो जाता है, बट यूरिक एसिड जो है अलोंग विद सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर वो एनएस के थ्रू और गट के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। सो याद रखेंगे, जो इस पूरे स्लाइड में हम लोग को याद रखना है कि हीमोलिम्फ से क्या चीजें अब्सॉर्ब होती हैं। तो हम लोग याद रखेंगे हीमोलिम्फ से पोटेशियम यूरेट, ये टर्म थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसीलिए इस पे इतना एम्फसाइज किया जा रहा है कि ये हीमोलिम्फ से पोटेशियम यूरेट अब्सॉर्ब करते हैं कॉकरोच, एंड इसको ये यूरिक एसिड में बदल देते हैं, एंड द यूरिक एसिड passes through the gut and the potassium part changes into potassium bicarbonate which get again reabsorbed into the hemolymph. So this how Malpighian tubule functions. आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आते हैं अदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में। सी अगर हम एनसीईआरटी के बारे में बात करें तो सिर्फ नाम दिया हुआ है एनसीईआरटी में अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में, बट आई वांट कि इसको थोड़ा अच्छे से समझ लें सो दैट कोई कंफ्यूजन ना रहे पढ़ते वक्त। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं इस डायग्राम को, अगर तो यहाँ पे दिख रहा होगा दिस इज द एलिमेंट्री कनाल ऑफ द कॉकरोच, दिस वन इज द एलिमेंट्री कनाल ऑफ द कॉकरोच। एलिमेंट्री कनाल के आजू बाजू में ये जो व्हाइट कलर के कॉटन जैसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, these are fat body, cotton like structure, these are fat body. Okay, so fat body are basically they are present in lobules and they surrounds the alimentary canal. तो ये याद रखना है, ठीक है। फैट बॉडी जो है कॉकरोच का वो इनके बॉडी कैविटीज में प्रेजेंट है और इनके एलिमेंट्री कनाल को सराउंड करता है। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट अगर बात करें तो फैट बॉडीज अलग अलग तरीके के सेल से मिलकर के बने हुए हैं और मेनली फैट बॉडी का दो काम होता है। पहला काम, दे स्टोर्स न्यूट्रिएंट एज वेल एज ये एक्सक्रीटरी सब्सटेंस जिसको हम यूरिक एसिड कहते हैं उसको भी ये स्टोर करते हैं। ओके, तो ये दो काम करते हैं फैट बॉडी, जिसको कॉर्पोरा एडिपोसा भी कहा जाता है। फर्स्ट, न्यूट्रिएंट काम करते हैं कि जब भी स्टारवेशन का या इनके ब्लड में न्यूट्रिएंट का कमी होगा तो दे विल गिव न्यूट्रिएंट इनटू द ब्लड। एंड सेकंड, दे आल्सो स्टोर द नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, that is uric acid in their cell, and the cell in which they store uric acid is called as urate cell. So fat body के बारे में क्या समझ में आया कि these are the bodies, fat bodies which are basically present in the body cavity, surrounds the alimentary canal, made up of different types of cells, and the particular cell which we should know here is urate cell, which basically stores the uric acid. Apart from excretion, fat body का काम nutrients का भी होता है, it stores nutrient as well. Okay, so trophocyte, mycetocytes, oinocytes and urate cells are other cells, not necessarily, it is also not given in NCERT. बस यहाँ पे याद रखना है कि फैट बॉडी न्यूट्रिशन के साथ साथ नाइट्रोजनस वेस्ट को स्टोर करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये पहले आई गेस 2015 से पहले जब भी हम लोग बच्चों को कॉकरोच पढ़ाते थे तो इन सेल्स के बारे में बच्चों को जरूर बताते थे एंड ये भी बताते थे कि जो फैट बॉडी है दे आर एनालॉगस टू वर्टिब्रेट लिवर। सो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हम लोग को इस स्लाइड से याद रखना है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन। Apart from fat body, there are few more other excretory organ like nephrocytes. Nephrocytes के बारे में बस इतना जानना है, they also stores the nitrogenous waste like fat body and they surrounds the pericardial sinus or which is basically present in the heart region. and ये क्या करते हैं, ये अपना कचरा जो भी ये स्टोर किए हैं like जो भी nitrogenous waste ये स्टोर करते हैं nephrocytes, वो हीमोलिम्फ में डाल देते हैं। तो where they are present near the heart and whatever the nitrogenous waste they store उसको वो उनकी body fluid में डाल देते हैं, that is in the hemolymph. Apart from that, cuticle हम लोगों को पता है कि कॉकरोच ना क्या करते हैं, मोल्टिंग करते हैं, मतलब अपने स्किन को शेड करते हैं just to grow their size। 12 से 13 बार 13 टाइम्स ये मोल्टिंग करते हैं। हर मोल्टिंग पे ये अपने क्यूटिकल को रिमूव करते हैं। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज दिस कि क्यूटिकल जो है इट ऑल्सो स्टोर्स द नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, नाउ यूरिकोज ग्लैंड,
ये वाला पार्ट थोड़ा अच्छे से समझते हैं, क्योंकि यूरिकोज ग्लैंड बहुत जगह पे इसके बारे में कुछ नहीं बताया जाता है, एंड कोई भी टीचर इसको नहीं बताता है इन क्लास 12th 11th वाला पार्ट में। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे ये समझते हैं कि यूरिकोज ग्लैंड विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूट्रिकुलाई मेजर्स और लॉन्ग ट्यूब्यूल। लॉन्ग ट्यूब्यूल अपने कहाँ सुने थे? जब हम लोग आगे पढ़ेंगे कॉकरोच का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पर्टिकुलरली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो वहां पे मशरूम शेप ग्लैंड आएगा। ओके, जब हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तब बात करेंगे। तो कॉकरोच के जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वहां पे एक मशरूम शेप ग्लैंड रहता है। इस मशरूम शेप ग्लैंड में लॉन्ग ट्यूब्यूल्स होते हैं, शॉर्ट ट्यूब्यूल्स होते हैं, सेमाइनल वेसिकल्स होते हैं। सो लॉन्ग ट्यूब्यूल है, these are short tubules, then seminal vesicle and all that. So we will discuss this in reproductive वाला part, but right now we will only focus on the long tubule. ठीक है, तो मशरूम शेप ग्लैंड में जैसे let us suppose this is seminal vesicle and these are short tubule, let us suppose इसको ऐसे समझते हैं, and periphery part पे लंबे लंबे ट्यूब्यूल्स है मशरूम शेप ग्लैंड में। तो मशरूम शेप ग्लैंड में जो पेरीफेरी वाले पार्ट पे ऐसे लंबे लंबे ट्यूब्यूल्स है, दीज आर लॉन्ग ट्यूब्यूल और दीज आर यूरिकोज ग्लैंड। ठीक है, दे ऑल्सो स्टोर्स द नाइट्रोजनस वेस्ट। अब ये अपना नाइट्रोजनस वेस्ट कैसे बाहर निकालेंगे? जब हम लोग कॉकरोच का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो वी विल कम टू नो कि तब पता चलेगा कि दिस इज एजैकुलेटरी डक्ट, जिसके थ्रू कॉकरोच स्पर्मेटोफोर या स्पर्म्स बाहर निकालते हैं। और जब ये स्पर्म्स बाहर निकालते हैं तो उसी के साथ साथ ये नाइट्रोजनस वेस्ट भी बाहर निकाल देते हैं। सो ये याद रखेंगे कि लॉन्ग ट्यूब्यूल्स also called as uricose gland. Okay, so these are other excretory organs. Now आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कॉकरोच के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। सो यहाँ पे क्या याद रखना है एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे 2-3 चीजें ही याद रखनी है जो अपने एनसीईआरटी में दी हुई है। ठीक है, सो अगर पूछा जाए कॉकरोच का रेस्पिरेटरी सिस्टम तो हम कहते हैं कॉकरोच हैज लाइक जैसे हमारे में नॉस्ट्रल्स होते हैं, ठीक है, कॉकरोच के पास स्पाइरिकल्स होते हैं, जैसे ये देख सकते हैं, दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड एज स्पाइरिकल्स। ओके, सो दीज ओपनिंग आर कॉल्ड एज स्पाइरिकल्स। इट इज, हम कह सकते हैं, इक्विवेलेंट टू आवर नॉस्ट्रल्स। अब ये प्रेजेंट कहाँ है स्पाइरिकल, पहले ये समझते हैं। तो लेट अस सपोज ये मेरा हमारा एक कॉकरोच हमने ड्रॉ किया, ठीक है, लेट अस सपोज दिस इज वन कॉकरोच। ओके, ठीक है, ये कॉकरोच है, इसको यहाँ पे हम लोग कट करते हैं, इसका ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं, इस तरीके से कट किए और कट करके हम लोग यहाँ से कॉकरोच को देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो हम लोग पढ़ते हैं कि ऊपर का जो काइटिनस प्लेट होता है दिस इज कॉल्ड एज स्टर्गा, इसको कहते हैं स्टर्ना, नीचे वाले साइड को वेंट्रल साइड में स्टर्ना होता है, डॉर्सल साइड में टर्गा होता है। ठीक है, ऊपर डॉर्सल मतलब ऊपर, ऊपर साइड में टर्गा होगा, वेंट्रल साइड में स्टर्ना होगा, नीचे के साइड जो अर्थ की तरफ है। ठीक है, एंड आजू बाजू वाला जो साइड होता है जिसको हम कहते हैं लैटरल साइड, यहाँ पे प्लूराइट होते हैं। यहाँ पे क्या याद रखना है कि स्पाइरिकल्स एक्चुअली इन्हीं प्लूराइट्स में होते हैं, इस तरीके से ओपनिंग होते हैं, मतलब बॉडी का लैटरल साइड्स में ऐसे ओपनिंग होता है। ठीक है, इन ओपनिंग को हम लोग ऐसे, इन ओपनिंग को हम लोग स्पाइरिकल्स कहते हैं। सो ये याद रखेंगे कि स्पाइरिकल्स प्रेजेंट कहाँ है, तो कॉकरोच का जो लैटरल साइड होता है, लैटरल साइड आई थिंक जो कॉर्नर्स होते हैं, मतलब जो उसके कॉर्नर साइड्स होते हैं कॉकरोच के लैटरल साइड्स, उसमें प्रेजेंट है ये स्पाइरिकल। ठीक है, तो स्पाइरिकल्स आर दी ओपनिंग। अब ये स्पाइरिकल्स किस में ओपन अप होंगे, तो ये छोटे से चेंबर में ओपन अप होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एट्रियम। ठीक है, स्पाइरिकल्स ओपन अप होते हैं एट्रियम में। फिर आगे और थोड़ा जाएंगे तो यहाँ पे एक स्फिंक्टर और वाल्व दिखता है जो गार्ड मतलब स्फिंक्टर्स के जैसा काम करता है, जो स्पाइरिकल के ओपनिंग और क्लोजर को कंट्रोल करके रखता है, इसको स्फिंक्टर कहते हैं, स्फिंक्टर और वाल्व। ठीक है, जो स्पाइरिकल की ओपनिंग और क्लोजर को कंट्रोल करके रखता है। देन थोड़ा और आगे बढ़े तो ऐसे ट्यूब मिलते हैं जिसको ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया फर्दर छोटे छोटे ट्यूब्स में डिवाइड होते हैं। इन फर्दर ट्यूब्स को हम लोग ट्रैक्योल्स के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा बॉडी टिश्यू, हमारा मतलब कॉकरोच का बॉडी टिश्यू। तो ये क्या करते हैं कॉकरोच कि एयर से O2 लिए, ठीक है, ऑक्सीजन लिए, ऑक्सीजन आया यहाँ पे ट्रैकिया में आया, ऐसे ही दिस इज कॉल्ड एज ट्रैकिया। ट्रैकिया और फर्दर डिवाइड हुआ, छोटे छोटे ब्रांचेस को ट्रैक्योल्स कहते हैं। एंड ये ट्रैक्यूल्स, ये है हमारा बॉडी टिश्यू। ये ट्रैक्यूल्स बॉडी टिश्यूज को ऑक्सीजन देते हैं और बदले में बॉडी टिश्यू से क्या ले लेते हैं, CO2। ठीक है, तो ऐसे CO2 आया ये इस तरीके से, और ये CO2 को फिर बॉडी से बाहर निकाल देते हैं।
व्हाट इज द इंटरेस्टिंग पॉइंट हियर? जैसे हमारे में क्या होता है, हमारे में ये O2 और CO2 ले जाने का काम ना हमारे ब्लड में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन पिगमेंट करता है, दैट इज ब्लड करता है। अगर कॉकरोच में ध्यान दे तो ब्लड ये काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि कॉकरोच के ब्लड में ऐसे कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट कि कॉकरोच का ब्लड रेस्पिरेशन का काम नहीं करता है। इट इज एक्चुअली ट्रैक्यूल्स जो हर टिश्यूज के पास जाकर के खुद ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं। इट इज लाइक अ जोमैटो बॉय, कि कैसे जोमैटो घर घर जाके डिलीवरी कर रहा है। जोमैटो बॉय इज लाइक अ ट्रैक्यूल्स, वो हर घर जाकर के ऑक्सीजन दे रहा है। ठीक है, तो वैसे ही हम कहेंगे कि कॉकरोच के शरीर में ब्लड ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं करता है। दिस इज एप्लीकेबल फॉर अस। कॉकरोच के केस में ट्रैक्यूल्स डायरेक्टली टिश्यूज को O2 देता है और उनसे CO2 लेता है। तो क्या क्या चीजें याद रखनी है? पहला पॉइंट जो हम लोग को याद रखना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ स्पाइरिकल्स, ट्रैकिया एंड ट्रैक्यूल्स। ठीक है, सेकेंड पॉइंट याद रखना है, स्पाइरिकल्स टोटल बॉडी में कितने प्रेजेंट होते हैं। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं टोटल स्पाइरिकल 10 पेयर्स होते हैं। कितने होते हैं? 10 पेयर्स, जिसमें 2 थोरैक्स में दिख रहे हैं, जैसे ये देख सकते हैं 2 थोरैक्स में हुए, 1 एंड 2, एंड बाकी के 8 एब्डोमेन में होते हैं। ठीक है, स्पाइरिकल्स का ओपनिंग एंड क्लोजर जो है वो स्फिंक्टर्स कंट्रोल करता है। एंड फोर्थ बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ट्रैक्यूल्स गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन वाया डिफ्यूजन प्रोसेस करते हैं। ठीक है, ये डिफ्यूजन टर्म याद रखना है। तो इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन पढ़ चुके हैं हम लोग, इनका रेस्पिरेटरी एक फटाफट रिविजन कर लेते हैं। अब इस पे अगर पूछा जाए कॉकरोच का मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, तो हमारा आंसर हो जाएगा माल्फिजियन ट्यूब्यूल। कहाँ प्रेजेंट है? एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट। दूसरा पॉइंट 100 to 150 होते हैं। ब्लड से पोटेशियम यूरेट को लेते हैं, उसको यूरिक एसिड में बदलते हैं एंड गट से यूरिक एसिड निकाल देते हैं। अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन में नाम याद रखना है, फैट बॉडी, क्यूटिकल, नेफ्रोसाइट, यूरिकोस ग्लैंड। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करें तो ये स्पाइरिकल्स, ट्रैकिया एंड ट्रैक्यूल्स से बना है। स्पाइरिकल 10 पेयर होते हैं, 2 पेयर थोरैक्स, 8 पेयर एब्डोमेन। स्पाइरिकल्स के ओपनिंग और क्लोजर को स्फिंक्टर्स रेगुलेट करते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस takes place at the tracheoles via diffusion process. So this is all about excretory and respiratory organ of cockroach. आने वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, इस सीरीज में हमारा आगे का टॉपिक होगा नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन ऑफ कॉकरोच। थैंक यू।